दूर हटिए आप मुझसे। नर्क बना के रखिए आपने मेरी जिंदगी। पति नहीं है आप, मेरे पापों की सजा है। चाहते क्या हुआ आप आखिर? पापा ने जबरदस्ती शादी करवाई थी आपसे, जिसकी सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप ना मेरे काबिल कभी नहीं थे, न तब जब मैंने शादी के लिए हाँ कहा, न तब जब हमने 7 फेरे लिए, और न ही आज है। कहा मैं शहर का ब्यूटी विद ब्रेन टाइटल अपने नाम करने वाली शनाया गिल, और कहा आप 2 कौड़ी के फटीचर घर जमाई। शर्म आती है मुझे आपको अपना पति मानते हुए। वो तो ड्राइवर नहीं आया था आज, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। मुझे नहीं पता था ना कि आप इस काबिल भी नहीं है। अब दामाद है तो क्या हुआ, टूटी चप्पलें भी नहीं बनवाएगा तो और क्या करेगा? वैसे भी तो कुछ करता धरता है नहीं, भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी क्या किस्मत लेकर आई है जो ऐसे निठल्ला पति मिला है इसे। शनाया, तो आखिर तुम्हें याद आ ही गया। क्या बात है जीजा जी, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे? नहीं शगुन, वो मैं खैर वो सब छोड़िए, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पे मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, आप वो जल्दी से नेकलेस घर पर ले आइए। शगुन, मुझे बैंक जाना है और मैं मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे ही टुकड़ों पर है, तो ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे में मेरा नेकलेस मुझे लाकर दीजिए। मैंने उस ज्वेलर्स को 30,000 रुपए भी दिए हैं, उसमें से 1 रुपए कम नहीं होना चाहिए। देखो शगुन, पहली बात तो ये कि मैंने कभी चोरी की नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर मुझ पर इतना ही डाउट है तो किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं मंगवा लेती तुम अपना नेकलेस? प्यारे जीजा जी, ये आपको कब समझ में आएगा कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, तो आपको जितना बोला गया है उतना कीजिए। भटेहाल कंगाल 2 कौड़ी का गरीब घर जमाई, जिसकी उसके ससुराल में एक कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं थी। सास साला साली ही नहीं, उसकी पत्नी तक उससे घिन करती थी। हर कोई उसे ऐसे दुत्कारता था मानो जैसे किसी कुत्ते को दरवाजे पर फटकार रहा हो। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच घर का एक नौकर ऐसा था जिसे आहान की असली सच्चाई पता थी। वो जब भी इन लोगों को आहान की इस तरह बेइज्जती करते देखता उसे बहुत बुरा लगता, उसका दिल छल्ली हो जाता और वो मन ही मन कहता, आखिर क्यों लिटिल मास्टर इतना कुछ झेल रहे हैं? वो चाहते क्या है? बाबा घर क्यों नहीं लौट जाते? आखिर कौन है आहान? क्या है आहान की सच्चाई? कोई गरीब फटीचर घर जमाई या कोई रईस ज़ादा? और अगर वो कोई अरबपति है तो ये गरीब फटीचर घर जमाई वाली जिंदगी क्यों जी रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने हर सेकंड करोड़ों लोगों द्वारा सुनी जा रही इस साल की ब्लॉकबस्टर ऑडियो स्टोरी सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल फ्री। इनके मजे हैं यार। काश मुझे भी कभी इतनी महंगी और लग्जरियस कार में घूमने का मौका मिलता। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। न जाने पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी इस 9 to 5 जॉब करने वाले हान से करा दी। और मेरी फूटी किस्मत कि मैंने शादी के लिए हाँ भी कर दी। आहान रायज़ादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस आहान रायज़ादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। आहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे। कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। I'm coming in a minute. मुझे शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी बेंज दिखाओ। क्या मजाक है मेरे भाई, है? तुझे देख के लग रहा है ना कि तू साइकिल भी इंस्टॉलमेंट पे लेके जाएगा। देखो तो देखिए बेंज कभी। You have something to say? What else you have? ये लो मेरा कार्ड और ये गाड़ी इस पते पर पहुंचा। Wait here, I'm coming.
आहान सिंह रईज़ादा, आहान सिंह रईज़ादा, आप यहाँ? हाँ मैं ही, आहान सिंह रायजादा। सॉरी सर, गलती से हो गया सर। रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आखिर कौन था ये आहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा आहान की सच्चाई का? आखिर क्यों कराई शनाया के पापा ने आहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे आहान की सच्चाई? शनाया, तो आखिर तुम्हें याद आ ही गया। क्या बात है जीजा जी, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे? नहीं शगुन, वो मैं खैर वो सब छोड़िए, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पे मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, आप वो जल्दी से नेकलेस घर पर ले आइए। शगुन, मुझे बैंक जाना है और मैं मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे ही टुकड़ों पर है, तो ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे में मेरा नेकलेस मुझे लाकर दीजिए। मैंने उस ज्वेलर्स को 30,000 रुपए भी दिए हैं, उसमें से 1 रुपए कम नहीं होना चाहिए। देखो शगुन, पहली बात तो ये कि मैंने कभी चोरी की नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर मुझ पर इतना ही डाउट है तो किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं मंगवा लेती तुम अपना नेकलेस? प्यारे जीजा जी, ये आपको कब समझ में आएगा कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, तो आपको जितना बोला गया है उतना कीजिए। और मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, उन पैसों में से 1 भी रुपए कम नहीं होने चाहिए। ये चीजें लेकर 1 घंटे में मेरे घर पर पहुंच जाइए। बाय। दे दो। देखो ना यामिनी, आज तुम्हारे घर आते वक्त मेरे सैंडल का स्टेप टूट गया। अब बता मैं घर कैसे जाऊंगी? तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तू पार्टी एंजॉय कर, किसी सर्वेंट को बोलकर सही करवा दूंगी। अरे ना बाबा, मुझे किसी सर्वेंट पे भरोसा नहीं, बहुत महंगी सैंडल है मेरी। वैसे भी तू जानती है कि जब सैंडल टूट जाती है तो मैं रिपेयर नहीं कराती हूँ, तू तो जानती ही है। पर क्या करूँ, घर तो जाना है, मेरी मजबूरी है यामिनी। अरे सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर, वो तेरा काम सही करवा देगा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आहान, जरा सुनो, जरा इनकी सैंडल सही करवा के लेके आना, और हाँ जरा जल्दी आ, समझ गए ना? माँ जी, मैं आपकी भतीजी शगुन के काम से बहस नहीं, जाओ जाके काम करो। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, दामाद हो इसीलिए थोड़ी बहुत इज्जत दे रही हूँ, भिखारी कहेगा। अरे ये काम तू अपने दामाद से करवाएगी? बुरा मत मानना यामिनी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तुम लोग टेंशन मत करो, इससे ऐसे कामों में बहुत मजा आता है। और किसी को भी कोई काम हो तो बता देना। अब दामाद है तो क्या हुआ, टूटी चप्पलें भी नहीं बनवाएगा तो और क्या करेगा? वैसे भी तो कुछ करता धरता है नहीं, भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी क्या किस्मत लेकर आई है जो ऐसे निठल्ला पति मिला है इसे। यामिनी जी की ये बातें सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसीलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। किसी अच्छी दुकान पर जाकर बनवाना, बहुत महंगी सैंडल है, समझ गए ना? चलो अभी निकलो। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था।
शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था, और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए वो खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया शनाया। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी को याद हो ना हो, मगर आपको जरूर याद रहेगा, इसलिए आपने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं भी बड़ी बेसब्री से अपने सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूं। ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं। माफ करना डियर आंटीज एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम। शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं, उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूं, शनाया खुश हो जाएगी। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। यू इडियट, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारी खड़े होने की औकात तक नहीं है, और तुम टहल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने कैबिन के शीशे के अंदर से नजारा देख रही थी। कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए बर्ताव को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये वक्त बदल जाएगा शनाया, तुम देख लो। अब जाने भी दो ना शनाया, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ ही तो हुआ, और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। दूर हटिए आप मुझसे, नरक बना के रखिए आपने मेरी जिंदगी। पति नहीं है आप, मेरे पापों की सजा है। चाहते क्या हुआ आप आखिर? पापा ने जबरदस्ती शादी करवाई थी आपसे, जिसकी सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे, और शर्म आती है मुझे आपको अपना पति मानते हुए। वो तो ड्राइवर नहीं आया था आज, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। मुझे नहीं पता था ना कि आप इस काबिल भी नहीं है। फिर इतने पुराने क्लाइंट को भी नाराज कर दिया आपने। जा भी जाती हूँ, आप मुझे बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। एक काला धब्बा बन के रह गए हो मेरी जिंदगी में। और ये सब क्या है? यहाँ इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? डस्टबिन में डालो इसे अभी। कोई बात नहीं शनाया, गलती आपकी नहीं है, मेरे हालात ही गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझोगे। मैं दुनिया की हर खुशी आपको ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरी, और इस बात का एहसास आपको होगा। कहाँ रह गए थे? माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरी सहेलियों के सामने इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ थे इतनी देर तक? माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था। फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मगर शनाया मेरे साथ नहीं है। मगर अभी अभी तो तुमने कहा
कि तुम शनाया को लेने गए थे? हाँ माँ जी, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ चली गई थी। क्या? इतनी रात हो गई है और तुम कह रहे हो वो किसी क्लाइंट के साथ है? जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी जो तुम्हारे साथ नहीं आई। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं सके, कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो? 1 घंटे के अंदर मुझे शनाया अपने घर पर चाहिए, समझे? The number you are trying to call is currently आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। शनाया! शनाया! तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं शनाया का पति जी तो चाहता है मैं तुम्हें यही जान सकता, मगर मेरी बीवी की वजह से मेरे हाथ पकड़े। ये तुम पर बहुत विश्वास करती है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला शनाया है। मुझे पता है हमारा एक कमरे में सोना आपको पसंद नहीं है, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऐसी हालत नहीं है कि मैं आपको अकेला छोड़ूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ अपने बेड पे सुलाने की? आपको पता है ना मैं अपने बेड पे सोती हूँ अपने रूम में। क्या सोच के आप अपने साथ क्या लेके आए मुझे? शनाया, कल रात आप नशे में थी और मैं मल्होत्रा से बचाकर आपको यहाँ लेकर आया था। आपकी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं आपको अकेला छोड़ देता, बस इसीलिए। मुझे अच्छे से याद है कल रात को क्या हुआ था, और अगर आपको लगता है कि मेरी इस मजबूरी का फायदा उठा के आप मेरे करीब आ सकते हैं तो अपने दिमाग से बात पूरा निकाल दीजिए। मैं तो भूल ही गई की वजह से मैं इतना जरूरी काम भूल गई अपना। इस मल्होत्रा के बच्चे को तो मैं कल देख लूंगी। मुझे नहीं पता था इतना घटिया इंसान निकलेगा ये। What? ये कैसे हो सकता है?
इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना कैसे किया? शनाया, हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी के फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब गिल कंस्ट्रक्शन से कोई रिश्ता नहीं होगा। क्या हुआ शनाया? किसका फोन था? दादाजी ने कहा है कि वो ये प्रोजेक्ट मुझसे वापस ले रहे हैं और इसके साथ ही मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? और एक प्रोजेक्ट के न होने से कोई किसी को कंपनी से कैसे निकाल सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो इसमें आपकी क्या गलती है? मैं ये देख लूंगी अपने आप। सभी मुझे निकम्मा समझते हैं, शायद आप भी मुझे ऐसे ही समझती हो। दूसरों पर भरोसा करके आपको क्या मिला? एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर देख लो। मेरे साथ चलो शनाया और अपने दादाजी से बात करो। चलो। बिजनेस के मामले में मैं बहुत साफ हूं। मैंने जो फैसला लिया वो गुस्से में या जज्बात में आकर नहीं लिया। इस नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शंस का सपना है। मगर दादाजी, ये प्रोजेक्ट तो मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला। मैं आपसे वादा करती हूँ दादाजी कि मैं पूरी जान लगा दूंगी अप्रूवल पाने के लिए। आप प्लीज शौर्य को ये प्रोजेक्ट देने से पहले मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, प्लीज दादाजी। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। जी दादाजी, थैंक यू सो मच। गेट ऑन वर्क। ओह, अप्रूवल के लिए आई हो? मगर काम नहीं हो सकता शनाया, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया। मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। शहर में चल रहे गिल कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग के जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कंप्लीट है, यहाँ तक कि सभी नियमों का पालन भी किया गया। इसके बावजूद हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ इसकी वजह क्या है? मैंने ही उनको ये करने से मना किया था। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं। और जिन सक्सेना से आप बात कर रहे हैं वो मेरे ही पति हैं शनाया। और जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ये काम करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति उस जगह पर है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो करवा लो अपना काम जिससे भी करवा सको। कामिनी, सालों पहले जो भी हुआ वो मेरी ही गलती थी, ना समझ थी मैं। प्लीज उस बात को भूल जाओ। और मैं नहीं भूल सकती शनाया, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जिस दिन मेरी शादी तय हुई थी और मैं सभी सहेलियों के साथ तुम्हारे साथ अपनी शादी की बात करने आई थी। उस दिन मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर तुमने उसका मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया और सभी सहेलियां मुझ पे हंस रही थी और मैं घर रोते हुए आई थी। मेरी नासमझी थी वो कामिनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस बात। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा और बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही मिलेगी।
मतलब ये तुम्हारा पति है ना? इसने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए शनाया? ये मेरे पति के बराबर खड़े होने की औकात नहीं रखता। और सुना है ये घर जमाई बनकर रहता है। कामिनी, तुम ज्यादा बोल रही हो। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी, चिल्लाओ मत शनाया, बाहर जाने का रास्ता उधर है। उफ, शायद काम नहीं हुआ ना। अरे यार, सो सैड। अब तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा। और तो और तुम आनंद दादू के भी किसी काम की नहीं रही, तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। पर तुम टेंशन मत लो शनाया, मैं सब संभाल लूंगा, प्रोजेक्ट भी और कंपनी भी। अब तुम ना बस घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ, अब निकम्मी बीवी भी। अरे मतलब वो निकम्मे से याद आया, तुम्हारा पति वापस नहीं आया, कहाँ रह गया? सचमुच बहुत प्यार करता है तुमसे ये, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। वैसे मिला कहाँ तुम्हें ये? खैर, मुबारक हो, अप्रूवल तुम्हारा है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे पति को पैसे दिए हैं। वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मुझे मेरे बदले से मतलब था। समझते क्या है आप अपने आप को? किससे पूछ के आपने किया ये? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवाकर मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? इतनी कमजोर हो चुकी हूँ क्या मैं? तुझे क्या लगता है फिर ऐसा करने से शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरे होते हुए तू तो क्या, कोई माई का लाल भी शनाया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो कब तक शनाया का साथ देगा? मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा फिर। कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। हेलो। बेटा शनाया, जी दादाजी। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में आज हमने एक पुराने घर में पार्टी रखी है, तुम आहान के साथ आ जाओ। थैंक यू दादाजी, हम जरूर आएंगे। क्या वो शनाया, किसका कॉल था? दादाजी ने पार्टी रखी है घर पे और हम दोनों को बुलाया है। मेरा मतलब है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है इस बात पे। दादाजी ने कहा है कि आप पार्टी में सिर्फ मुझे छोड़ने जाएंगे। अब सोच कह रहे हो, चलो रेडी होते हैं। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, मुझे पसंद नहीं आए तो वापस करा दिए। दुकानदार पैसे नहीं दे रहा था तो मैंने आपके लिए कुछ मंगवा लिया। चलते वक्त इसे पहन लेना। हेलो शनाया, ये शॉपकीपर कह रहा था कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है। ये क्या चल रहा है? मैं आहान के लिए कुछ करूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ।
मैंने काम दिया था आहन को, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। आजकल बहुत ज्यादा सर पर चढ़ रहा है। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा ना कि जिससे ये जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है ना, लोग उतना इन पर थूकेंगे। लेकिन वो कैसे? देखो मैं इस आहन का क्या करता हूं। अरे आहन, आज ये सूट किसका मार लिया? लगता है ये निकम्मा पति अब अपनी पत्नी के पैसों पे पलने लगा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहाँ के इस सूट की तरफ देख भी सको। अरे जीजा जी, ये शौर्य कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ, सारे घर जमाई आखिर ससुराल के ही टुकड़ों पर पलते हैं। पर शगुन, तुम्हें क्या लगता है शनाया भी आहन से उतना ही प्यार करती है क्या? क्योंकि वो देखो, वो तो यहाँ अपने पति को अकेला छोड़कर किसी और से बात कर रही है। अरे छोड़िए भी जीजा जी ये सब, चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। ओह कम ऑन आहन, अब इतनी बड़ी पार्टी में शर्म मत कीजिए। मैं शराब नहीं पीता। अरे कम ऑन, थोड़ी सी कम ऑन। परफेक्ट। ओह, तो अब हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे? चलिए ये भी पीजिए। कम ऑन, बस एक। कम ऑन, बस लास्ट। हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहन से। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, जैसे कि ये किस खानदान से हैं, इनका पेशा क्या है, और क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ लिया। आज ये सब कुछ बताएंगे। बताइए ना जी, कम ऑन। अगर जानना चाहते हो तो सुनो। साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूं। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। तुम अपने बाप नीरज के साथ मिलकर दादाजी की चापलूसी करते हो। ये सब क्या हो रहा है आहन? ओहो दादाजी, अब आपके बारे में तो क्या ही कहने को तो आप सबको मौका दो, मगर अंदर ही अंदर शौर्य को चाहते, इसलिए आपका हर फैसला शौर्य के हक में है। आहन, ये हमारे दादाजी हैं। हाँ शगुन, मैं तुम्हारे और शौर्य के बारे में सब कुछ जानता हूं। आखिरकार तुम उसके चाचा की लड़की, जो तुम लोग चाहे कुछ भी करो मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। आहन, बहुत बेइज्जती करवा ली हम लोग की। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहां से बाहर निकल जाओ। तुम कल भी शनाया की जूती के बराबर थे और आज भी तुम्हारी यही औकात है। तुम दोनों ने आज बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। किसी को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों कितना नीचे गिर सकते हो आज मैं अच्छे से देख चुकी हूँ। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आहन मेरे हस्बैंड है, ये सच बदल नहीं सकता। इसीलिए आज के बाद किसी ने भी आहन को अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। ये क्या ड्रामा है शौर्य? आहन हमारे खानदान पे धब्बा है आंटी जी, और शनाया इसके साथ जीना चाहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, शनाया के पापा ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। कर सकते हैं, आप चाहें तो हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। मगर कैसे?
ठीक है, मगर इसमें शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, इस आहान का मैं ऐसा हाल करूंगा कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। शनाया समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर यह सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से शनाया के दिल में था। शनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शनाया। आई लव यू। सॉरी आज जो कुछ भी हुआ, मगर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब लोग हमें अलग करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। पूरी रात शनाया आहान के बारे में ही सोचती रही। आहान सुबह जल्दी उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। आहान ये सोचकर घबरा रहा था कि वो शनाया को कैसे फेस करेगा। गुड मॉर्निंग। सॉरी, कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी नाक पर खुजली। अब आपने क्यों फोन किया है? अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा यंग मास्टर? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं एक अमीर ज़ादा हूं। क्या हुआ शनाया? हाँ, वो कल जो हुआ It's okay. मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और बार बार एक ही बात को बोलना बंद करो। अब आपकी बाइक में आज चलूं साथ में, ट्रैफिक में आसानी होगी। अरे बिल्कुल, आओ। हेलो शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्या हुआ? पापा का एक्सीडेंट हो गया है, सभी हॉस्पिटल चलिए जल्दी। मिस्टर शेखर, मम्मा, ओके माँ, ठीक हो जाएगी पापा। प्लीज मत रोइए माँ। इसके आप इधर आइए। क्या बात है डॉक्टर? कैसी हालत है उनकी?
देखिए, जब उनको यहाँ लेकर आया गया था तब उनकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी वो काफी बेहतर है। एक्सक्यूज मी, चलो दोनों पेशेंट को तुमने इंजेक्शन दिया, चलो। अब आप माँ को लेकर घर निकल जाइए। अंकल की देखभाल के लिए मैं हूं यहाँ। अरहान, पापा को इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। मैं संभाल लूंगा यहाँ पे सब। अम्मा, घर चल। He's fine now. और अरहान देख लेगा ना यहाँ। चलो माँ, आपको भी रेस्ट की जरूरत है ना? It's okay, माँ। ठीक है। मिस्टर आहान, देखिए मिस्टर शेखर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर आपने तो कहा था उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, इस बारे में अभी कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर इंतजार किस चीज का डॉक्टर? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, आप नीचे जाकर एक डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए और 15 लाख रुपए काउंटर पे जमा कर दीजिए। मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता हूँ। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसने विक्रम को सामने खड़ा देखा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे तो मुझे पता है कि इतने पैसे का इंतजाम शनाया खुद कर लेगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पिताजी के कहने पे करवाया गया है। आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? आदित्य रायजादा की हिम्मत इससे कहीं ज्यादा है। उनके एक इशारे पे इंडिया का पूरा बाजार हिल जाता है, फिर ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट था। ये आपने ठीक नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, बस 15 लाख की तो कीमत है जिसको चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। बट यंग मास्टर, आपको रायजादा ग्रुप अपनाना पड़ेगा। ये रुपए तो तुम्हें भरने ही होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का बदला मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात मैं कभी नहीं मानूंगा। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें ये पैसे नहीं भी दूं तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास शनाया है। लेकिन सोचो, अगर शनाया को यह पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए करवाया गया है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे यह पता चला कि तुम्हारे रायजादा खानदान के ताल्लुकात के कारण यह एक्सीडेंट करवाया गया है, तो सोचो क्या वो तुम्हें माफ करेगी? और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो रिश्ता है ना, जो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर तुमने हां नहीं मानी तो तुम अपने पिताजी को तो जानते ही हो, वो यहां रुकने वाले नहीं है। और फिर शनाया भी तो है। ओके, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शनाया उसकी फैमिली पर मुसीबत आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मिस्टर आहान, अब वो खतरे से बाहर है। ये टिफिन मैं पापा के लिए लेकर आई थी, सोचा तो उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, पर अब लगता है आपको ही खाना होगा। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सोना चाहती हूँ बस।
जीजू मुझे प्लीज बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब ये क्या नया नाटक है शगुन? कर जाओगे हमसे? जीजू देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा है इसलिए आपको कॉल किया। अब चल। हेलो हेलो, शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। मल्होत्रा से कह दो कि अपना काम शुरू कर दे। मैं यहाँ कैसे आया? शनाया के पापा हॉस्पिटल में, और ऐसे में अगर शनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूं तो उसे कितना बुरा लगेगा। हेलो शगुन, कहाँ हो तुम? कल जब मैं मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तुम वहां नहीं थी, और पता नहीं किसी ने मुझे बेहोश कर दिया, और अब मैं यहाँ अपने घर में खुद को देखा। मुझे सच सच बताओ क्या हुआ कल रात को? क्या आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है क्या? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिजी हूँ, अभी आपके फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूँ। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में घर बुक किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आपको बचकर रहना होगा। वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोजवुड स्प्रिंग, वहां तो एक भी फ्लैट 50 करोड़ के नीचे नहीं है, शायद इसलिए शनाया को पसंद होगा। इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी कि कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था, मगर उससे पहले मुझे रोजवुड स्प्रिंग जाना होगा। अरे रुको रुको, कौन हो तुम? मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया हूँ। अरे भैया, यहाँ ना आजकल कोई भी मुंह उठा के चलाता घर खरीदने के लिए। चलो निकलो यहाँ से। किसी के कपड़ों से जज करना गलत बात है। निकलो यहाँ से, चलो। अरे हटाओ इसको, हटाओ, हटाओ इसको जल्दी फटाफट यहाँ से। कौन है? अरे सर, आप सर प्लीज, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज सर, सॉरी। तुम लोग कैसे बात कैसे करते हैं, ये तरीका भी भूल गए हो? जानते हुए तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इन्हें मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कोहली, मगर इन्हें इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर यहाँ गरीब भी आए तो उससे सलीके से पेश आए। ऑफ कोर्स सर, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम कर दिया। आइए सर, आइए, आपके पास आप ही। चलिए। आपका रोजवुड स्प्रिंग काफी पॉपुलर रहा है जी, मगर अगर इस पहाड़ी जगह पे एक्सपेंशन किया जाए तो ये जगह नेशन वाइड फेमस हो सकती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जी। चाहे तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जी सर, ये तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात होगी। सर जी। सर, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। वेलकम। ओह, तो
शनाया को इम्प्रेस करने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेना शुरू कर दी। कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पे लेने की किसी की भी औकात नहीं है। जरूर इसका कार्तिक के साथ कुछ तो रिलेशन होगा। ये सब क्या है हान? इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पे लेने की क्यों जरूरत थी? टेंशन मत लीजिए, इसे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया। चलिए चलते हैं। तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली हैं। हम सब तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहे हैं। डाइवोर्स पेपर्स रेडी हैं। शनाया तो इसे बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। जल्द घर पहुंचो। आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। हान, सब ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ है ऐसी बात तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर चलते हैं। हाँ? आहान, गलती से भी इस घर में कदम मत रखना। अब तक तो तुम सिर्फ एक धब्बा थे, लेकिन अब एक कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? जो कुछ भी आप तस्वीर में देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कहां से आया है। बकवास बंद करो अपनी। इस तस्वीर को देखकर कौन नहीं कहेगा कि ये तुम हो? हमारा रिश्ता खत्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता ये तस्वीरें कहां से आई। अच्छा, तो तुम ही बता दो सच क्या है? पैसों के लालच में तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हारी हवस की आग अभी भी जिंदा है। और कैसा रिश्ता जो अभी ठीक से बना भी नहीं है। शनाया, डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे सामने हैं, चुपचाप साइन कर लो। मैं इस आदमी के साथ अब तुम्हें नहीं रहने दूंगी। साइन करो। क्या है शौर्य के फोन की स्क्रीन पर जिसने उड़ा दिया है आहान के चेहरे का रंग? क्या इसे देखते शनाया तलाक के पेपर पर साइन कर देगी? क्या शौर्य के जाल में फंसकर दम तोड़ देगा आहान शनाया का प्यार? क्या आहान अपने रिश्तों को बचाने के लिए खुद खोल देगा अपना सच? शौर्य शगुन का क्या होगा जब खुलेगा आहान का राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने करोड़ों लोगों की फेवरेट ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल फ्री।